दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने इस बेडरूम का इंटीरियर किया था। आज के इस वीडियो में हम स्केचअप के सीन्स एंड वॉक थ्रू के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने किसी भी डिज़ाइन का, चाहे वो इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर हो, उसको आप फोटो की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उस डिज़ाइन की भी वीडियो बना सकते हैं जिसे हम वॉक थ्रू कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे इस बेडरूम के व्यूज़ लेने हैं। अब जिस एंगल से भी मुझे इस रूम का फ़ोटो निकालना है तो मैं इसका फ़ोटो निकाल लूँगा। तो फ़ोटो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले वो व्यू सेलेक्ट करना है जिस व्यू का आपको फ़ोटो चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस बेडरूम के अंदर जा रहा हूँ। ये मैं इस बेडरूम के अंदर आ गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये बेडरूम मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा, इसका फील्ड व्यू हमारा कम है, तो हम इसके फील्ड व्यू को बढ़ा लेंगे। मैंने आपको बताया था कि फील्ड व्यू कैसे बढ़ता है, तो आप यहाँ पर जूम टूल की हेल्प से इसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा सकते हैं। मैं जूम टूल पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर मुझे फील्ड व्यू दिख रहा है। ये 35 डिग्री है, मैं इसको 60 डिग्री कर लेता हूँ। ये मैंने टाइप कर दिया 60 और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अब ये मेरा वाइड एंगल व्यू हो गया। अब मुझे जिस पोजीशन में इसका फ़ोटो चाहिए उस पोजीशन को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मुझे इस वाले व्यू का फ़ोटो चाहिए, यहाँ पर मैं सेट कर लूँगा। ये मेरा सेट हो चुका है। अब ये आप कैमरे वाली टैब देख रहे होंगे, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही आप कैमरे टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि पर्सपेक्टिव व्यूज़ के हैं। एक तो हमारा सिंपल पर्सपेक्टिव है और एक है हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्लिक करूँगा मैं, तो ये मेरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ तो मुझे इस बेडरूम का एक अच्छा व्यू दिख रहा है। तो मुझे अगर इसको फ़ोटो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पर फाइल टैब पर, और उसके बाद मुझे एक्सपोर्ट पे आ जाना है। एक्सपोर्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2D ग्राफिक लिखा है और 3D मॉडल लिखा है। तो मैं इस पर 2D ग्राफिक पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने 2D ग्राफिक पे क्लिक करा तो ये मुझसे लोकेशन पूछने लगा है कि ये आपको फाइल कहाँ पर सेव करनी है, किस नेम से सेव करनी है, और मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ बेडरूम व्यू 1, और यहाँ पर आप फाइल टाइप देख सकते हैं इसका JPG फॉर्म में है। अगर आप PNG में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर किसी और फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फाइल फॉर्मेट दिख रहे होंगे, आप किसी भी फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे JPEG फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं JPEG पे क्लिक कर दूंगा और एक्सपोर्ट कर दूंगा। और फिर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा। मैं अपने डेस्कटॉप पर आ गया। अब मुझे ये व्यू दिख रहा है बेडरूम व्यू 1, इसको मैं ओपन कर लूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा व्यू दिख रहा है, कितना बढ़िया व्यू आया है ये। आप इसका फाइल साइज भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाकर, कितनी MB का या कितने KB का है ये 538 KB का है। तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइन का फ़ोटो कन्वर्ट कर सकते हैं JPG फॉर्म में या PNG फॉर्म में। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही मोबाइल में खुल जाते हैं आराम से। आपको अब डिज़ाइन का फ़ोटो कन्वर्ट करना आ चुका है। अब हम वॉक थ्रू के बारे में बात करेंगे। वॉक थ्रू कैसे बनाएंगे, तो वॉक थ्रू बनाने के लिए हमें सीन्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो सीन्स कैसे क्रिएट करते हैं और सीन्स कैसे दिखते हैं वो हम आपको दूसरी फाइल में दिखा देते हैं, फिर हम यहाँ पर वो सीन्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है। यहाँ पर आप इसके सीन्स को देख पा रहे होंगे, ये सीन 1 है, सीन 2 है, सीन 3 है, सीन 5 है। इस तरह से आपको सीन क्रिएट करना पड़ेगा स्केचअप में, फिर आप उसका वॉक थ्रू बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर राइट क्लिक किया इस सीन पे और मैं इसको प्ले एनिमेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन प्ले हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हर सीन को हमें क्रिएट करना पड़ता है अलग अलग एंगल पर, और फिर इसके बाद हम इसको कंबाइन करते हैं, तब जाके हमारा पूरा कंप्लीट एनिमेशन या वॉक थ्रू बनता है। तो चलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और हम अपनी फाइल में आ जाते हैं। इसकी सीलिंग को मैं अनहाइड कर दूंगा जो कि मैंने हाइड कर रखी है।
तो सीन्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सीन्स क्रिएट करने के लिए आपको इस व्यू टैब पर क्लिक करना होगा। व्यू टैब में जाने के बाद आपको एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ऐड सीन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सीन 1 आपका ऐड हो चुका है। अगर इस मॉडल में मैं कहीं पर भी घूम रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ और मैं सीन 1 पर क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे सीन 1 पर ले आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सीन हमारा भी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में नहीं है, तो हमें इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में करना है। तो हमें इस पर क्लिक करना होगा कैमरा टैब पर और हमें इस पर क्लिक करना है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अब ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है। अगर आप अपने सीन में कुछ भी चेंज करते हैं तो आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा सीन अपडेट हो गया। अब ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दिखेगा मुझे। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे मुझे ले आया। अब मुझे और भी सीन्स बनाने हैं, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं हम। मैं माउस के स्क्रॉल व्हील की हेल्प से अंदर जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और फिर हम इसको ऑर्बिट टूल की हेल्प से मूव कर लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन मुझे अभी जो सीन चाहिए वो डोर के एकदम पास चाहिए, तो मैं इसको एकदम डोर के पास लेके चला जाता हूँ और यहाँ पर सीन 2 क्रिएट कर दूंगा। मैंने राइट क्लिक किया सीन 1 पर और ऐड पर मुझे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे दूसरा सीन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये सीन 2 आ गया, ये सीन 1 है। अब मैं और अंदर चला जाता हूँ और इस ऑर्बिट की हेल्प से इसको मूव कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब मुझे एक सीन ऐसे लेना है, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। ये मैंने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर दिया, ये मेरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में व्यू हो गया। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा लुक अराउंड का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे एक आई बनी हुई दिख जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मुझे आई बनी हुई दिख रही है, तो मैं इस आई की हेल्प से एक जगह पर खड़े रहकर अपने पूरे रूम का व्यू देख सकता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबाए रहूँगा और अपने माउस को मूव करूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये मैं एक ही जगह पर खड़ा हूँ और मेरा ये व्यू चेंज होता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर इसकी आप आई हाइट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा नीचे यहाँ पर आई हाइट दिख रही है। जिस हाइट पे भी आपको व्यू चाहिए उस हाइट का व्यू आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पर मुझे 6 फीट आई हाइट रखनी है तो मैं यहाँ पर 6 फीट टाइप कर दूंगा। 6 फीट मैंने टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये मेरी आई हाइट 6 फीट हो गई। लेकिन मैं अभी इसको 4 फीट कर लूँगा और फिर मैं इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कर लूँगा और थोड़ा सा इसको पीछे कर लूँगा मैं। फिर मैं अपना सीन ऐड कर लूँगा। अब हमने 3 सीन्स बना लिए हैं, सीन 1, सीन 2 और सीन 3। अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं कैसे हमें दिख रहे हैं सीन ये। तो मैं सीन 1 पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं प्ले एनिमेशन कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरा प्ले हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे 3 सीन्स थे, तो हमारे 3 सीन्स दिख चुके हैं। अब हम और सीन्स क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा आई टूल है, लुक अराउंड जिसका नाम है, उसकी हेल्प से हम और व्यूज़ ले लेते हैं यहाँ के। ये मैंने सीन 5 ऐड कर लिया। अब मैं सीन 6 ऐड कर लूँगा यहाँ पर। सीन 7 ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद मैं सीन 8 ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। एक व्यू हम सीलिंग का भी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 14 सीन्स ऐड कर लिए हैं।
अब हम सारे सीन्स को प्ले करके देख लेते हैं। तो मैं सीन 1 पर राइट क्लिक कर देता हूँ और प्ले एनिमेशन कर देता हूँ। ये सीन 1 हो गया हमारा, ये सीन 2 है हमारा, फिर सीन 3 पे आ गए हम, ये सीन 4 है हमारा, ये हमारा सीन 5 है, फिर सीन 6 पर आ गए हम, ये हमारा सीन 7 है, ये हमारा सीन 8 है, ये हमारा सीन 9 है, ये हमारा सीन 10 है, ये सीन 11 है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सीलिंग का सीन है, सीन 11, सीन 12, सीन 13, फिर सीन 14 पे आ गए। अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं। ये हमारे सारे सीन सही हैं। अब हम इनको एक्सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 टूल के बारे में और बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये मैं कैमरा टैब में आ गया। ये मुझे एक वॉक नाम का टूल है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर आपको ये वॉक का सिंबल देखने को मिल रहा होगा। ये जो आप स्लीपर के 2 सिंबल देख रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि आपने कैमरे में जाके वॉक पर क्लिक कर रखा है। और मैं अपने माउस को आगे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये मुझे आगे की तरफ वॉक करता हुआ दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते होंगे। ये मैं आगे की तरफ माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं ये वॉक कर रहा है। इसकी हेल्प से भी आप इस रूम का कोई भी व्यू ले सकते हैं और उसका सीन बना सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन ये है आपका पोजीशन कैमरा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैंने इस फ्लोर पे क्लिक कर दिया तो ये मुझे यहाँ पर लेके चला जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो ये मुझे यहाँ पर लेके चला जाएगा। इसका भी बस यही यूज़ है। ये सारे जो टूल मैंने आपको बताए ये हमारे सीन्स को क्रिएट करने के लिए हैं, हमारे वॉक थ्रू को अच्छा बनाने के लिए हैं। तो चलिए अब हम सीन 1 पे आ जाते हैं और आपको एक सेटिंग और बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। आपको व्यू टैब में आ जाना है, एनिमेशन में आ जाना है, उसके बाद आप सेटिंग में आ जाइए। ये आपकी सेटिंग है, ये ट्रांजिशन की सेटिंग है आपकी। जैसे कि मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करके प्ले एनिमेशन पे क्लिक कर दूंगा तो अभी हमारा ये सीन कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मुझे इन सीन्स के टाइमिंग को बढ़ाना है तो मैं यहाँ से वो भी बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी 2 सेकंड है, मैं अगर इसको 5 सेकंड कर देता हूँ और फिर से प्ले करता हूँ तो जो मेरी वॉक थ्रू की वीडियो होगी उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये था मेरा ट्रांजिशन का टाइम, ये है मेरा सीन डिले का टाइम। अगर मैं इसको भी 5 सेकंड कर देता हूँ तो ये मेरा हर सीन के बाद 5 सेकंड डिले होगा। तो मैं आपको फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ। एक सीन के बाद ये 5 सेकंड डिले होगा। देखिए हम पहले हम सीन 1 पे थे, अब हम सीन 2 पे आ गए। अब यहाँ पर ये 5 सेकंड रुकेगा, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये फिर यहाँ पर 5 सेकंड रुकेगा, फिर से आगे बढ़ेगा। तो हम इसको स्टॉप कर लेते हैं और हम इसको 2 सेकंड कर लेते हैं और सीन डिले को हम 1 सेकंड कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। एक बार हम फिर से प्ले करके देख लेते हैं इसको। अब ये हमारा सही दिख रहा है। अब आप इन सीन्स की सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसकी वीडियो बना लेते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, फाइल पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर एनिमेशन पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही आप एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल की लोकेशन मांगने लगेगा। तो आपको फ़ाइल की लोकेशन बता देनी है, आपको कहाँ सेव करनी है। तो मुझे यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करनी है। तो यहाँ पर आपको फ़ाइल फॉर्मेट भी दिख रहा होगा, यहाँ पर हम MP4 कर लेंगे और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे। ये ऑटोमेटिकली नेम आ रहा है हमारा 12x16 बेडरूम इंटीरियर। हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिल रहा होगा।
एक्सपोर्टिंग एनिमेशन का। ये हमारी परसेंटेज चल रही है। जब ये परसेंटेज 100% हो जाएगी तो हमारी वीडियो बन चुकी होगी। तो ये जब तक 100% नहीं होता तब तक आपको इंतज़ार करना है 100% होने तक का। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये मेरा 100% कंप्लीट हो चुका है। अब हम उस वीडियो को देख लेते हैं जो हमने एक्सपोर्ट करी है। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। हमने डेस्कटॉप पर सेव करी थी। ये रही आपकी वो वीडियो। हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है। कितना बढ़िया वॉक थ्रू लग रहा है आपका। इस तरह से आप अच्छे अच्छे वॉक थ्रू बना सकते हैं और अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं। तो इसका फाइल साइज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कितनी MB की बनी है। प्रॉपर्टीज़ में चले जाता हूँ मैं। ये 50 MB की आपकी फ़ाइल हो गई। और कितने सेकंड की बनी है उसको भी चेक कर लेता हूँ मैं। ये आपकी 42 सेकंड की बनी। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट को वीडियो दिखा सकते हैं और उसको वीडियो सेंड भी कर सकते हैं। तो हम फिर से अपने स्केचअप पे आ जाते हैं। कुछ चीज़ें आपको और बतानी है। ये जो आपने सीन बनाए हैं आप इनका नेम भी चेंज कर सकते हैं। ये मेरा सीन 1 है। इस पर मैं राइट क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आप रीनेम का देख सकते हैं ऑप्शन। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं इसको। आप अपने हिसाब से जो भी इसका नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये हमारा एक्सटीरियर का सीन था, सीन 1। तो मैं यहाँ पर एक्सटीरियर लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सटीरियर लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा बाहर ले जाएगा। इन सीन्स को आप रीनेम कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए और इन सीन्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं। जिस सीन को भी आपको डिलीट करना है, जैसे मुझे इस सीन को डिलीट करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक कर दूंगा और तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आप डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें ये कह रहा है कि आपको डिलीट करना है तो येस पे क्लिक कर दीजिए और अगर डिलीट नहीं करना तो नो पे क्लिक कर दीजिए। तो मुझे अगर इसको डिलीट करना है तो मैं येस पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा एक्सटीरियर का सीन जो है वो डिलीट हो गया। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप 3D वेयरहाउस से कोई भी इंटीरियर या एक्सटीरियर का मॉडल डाउनलोड करके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका यही होमवर्क है कि आपको उन मॉडल्स के व्यूज़ निकालने हैं, एनिमेशंस को क्रिएट करना है आपको और वॉक थ्रूज़ बनाने हैं। अगर आपको और ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू निकालने हैं या फिर आपको रियलिस्टिक वॉक थ्रू बनाने हैं तो उसके लिए हमें दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है, जैसे कि लूमियन हो गया, आपका वीरे हो गया, एनस्केप हो गया और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप रियलिस्टिक व्यूज़ बना सकते हैं। लेकिन ये हमारा स्केचअप का कोर्स है तो हमने आपको स्केचअप में ही बताया है। अगर आपने हमें अप्रिशिएट किया तो हम ज़रूर वो कोर्स लेके आएंगे जिससे आप रियलिस्टिक रेंडरिंग सीख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑटोकैड के 2D प्लान को 3D स्केचअप में कैसे बनाएं वो सिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।